सुप्रभात। मैं तुषार देसाई कक्षा 10 से बिहारी के दोहे भवाज में आगे हम 2 भाग या 3 भाग में देख चुके हैं कि बिहारी के दोहे अशोक सर ने गा के सुनाया है। मैंने प्रश्नों के उत्तर लिखवाए, सारांश में भवाज भी गए थे, पर इसके आगे के भाग और इस भाग में हम भवाज को विस्तार से समझेंगे। आगे के भाग में आपके आगे के 3 दोहे आपने विस्तार से सुने। अब चौथा दोहा, कहत नगत निजत खिजत मिलत खिलत लजिया, भरे मौन में करत है नैन में सब बात। ये श्रृंगार परक दोहा है कि कवि बिहारी के अनुसार नायक भीड़ भरे भवन में आंखों के संकेत से नायिका को कुछ कहता है, परंतु नायिका भी आंखों के संकेत से ही इनकार कर देती है। नायिका के इनकार करने के ढंग पर नायक मुग्ध हो जाता है। यह देखकर नायिका आंखों के इशारे से अपनी खींच प्रकट करती है। नायिका की यह खींच बनावटी है। थोड़ी देर बाद जब पुनः उनकी आंखें मिलती है तो दोनों एक दूसरे को देखकर खिल उठते हैं और लजा जाते हैं। लजा जाना मतलब शर्मा जाते हैं। इस प्रकार भीड़ भरे भवन में नायक नायिका आंखों ही आंखों में बातचीत कर लेते हैं। ऐसा दृश्य आपने कई मूवी में देखा होगा, वो कहने की जरूरत है ही नहीं। फिर भी यहाँ नायक और नायिका है। भवन मतलब घर जो भरा हुआ है संबंधियों से, अपनों से, उसमें नायक और नायिका इशारे से बात करती है। नायक इशारे से कुछ कहता है, नायिका इनकार कर देती है। उसके इनकार पर उसे हंसी आती है, उस पर नायिका खींच जाती है, गुस्सा हो जाती है। खींच जाने पर वो रूठता है, वो मनाती है। ये जो सिलसिला चलता है वो किसी को पता नहीं है, सिर्फ नायक और नायिका को पता है। इसीलिए कहा है कि कहत नगत रिजत खिजत मिलत खिलत लजिया, भरे मौन में करत है नैन में सब बात। आगे का दोहा देखते हैं। आगे का दोहा है, बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन मां, देखी दोपहरी जेठ की छाहो चाहती छा। ये अभी आप महसूस कर सकते हैं। अभी तो जैसे थोड़ा मौसम हल्का हुआ है, कहीं ना कहीं बारिश होती है तो हमें ठंडक लगती है, पर इस मौसम में जो धूप लगती है तो इतनी कड़ी धूप होती है कि हम परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ लेखक ने कहा है इसका भावार्थ कि इस दोहे में कवि कहते हैं कि जेठ मास की दोपहरी में समर इतनी भयंकर गर्मी होती है कि छाया भी गर्मी से बचने के लिए छाया चाहती है। इसी कारण छाया या तो घने जंगल में या घरों के भीतर ही छिप जाती है। भाव यह है कि गर्मी बहुत अधिक है, जिस कारण गर्मी से घबराकर छाया भी मानो छाया ही ढूंढ रही है, वह भी कहीं छिप जाना चाहती है। तो छाया भी छाव मांगती है या छाया ढूंढती है। इसका मतलब यहाँ गर्मी का जो अतिरेक है वो दिखाया गया है। पिक्चर में दिखाया गया इंसान ढूंढ रहा है कहाँ छाव में ढूंढे बैठे, और यहाँ इतनी गर्मी है, सूरज ऊपर है कि छाव भी छुप गई है। तो छाव आप कितनी भी गर्मी हो, घने जंगल में जाओगे ना, तो जंगल में सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती नीचे तक। इसीलिए चाहे जितनी भी धूप हो, जितनी भी गर्मी हो, जंगल में छाव रहती है। दूसरी हमारे घरों में चाहे सूरज कहीं भी हो, घर में छाव हमेशा रहेगी, सूरज की किरण अंदर नहीं आ सकती। इसलिए इस संकेत के द्वारा कहा गया है कि ग्रीष्म की जेठ की गर्मी में छाया भी या तो जंगल में छुप गई है या फिर घर में छुप गई है छाव ढूंढने के लिए। तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से जो हमें तकलीफ होती है इस दोहे में उसका वर्णन किया गया है। आगे का दोहा देखते हैं। आगे का दोहा, कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजा, कही है सबूत तेरो हियो, मेरे हिय की बात। हियो मतलब हृदय, संदेश मतलब मैसेज, कागज मतलब कागज। तो कवि इस दोहे का भावार्थ इस तरह कहना चाहते हैं, ध्यान से थोड़ा सुनिएगा कि इस दोहे में कवि ने नायिका की उस मन स्थिति को वर्णन किया है जो नायक को संदेश तो भेजना चाहती है, किंतु संदेश भेज पाने में स्वयं को असमर्थ पाती है। नायिका कहती है कि कागज पर मुझसे संदेश लिखा नहीं जाता, किसी के द्वारा कहकर संदेश भेजने में मुझे लज्जा शर्म आती है, का अनुभव होता है, लज्जा का अनुभव होता है। अतः तुम अपने हृदय से
वह तुम्हें मेरे हृदय की सब बातें बता देगा। विरह में जैसे मेरा हृदय दुखी है, वैसे ही तुम्हारा हृदय भी दुखी होगा। अतः तुम अपने हृदय की स्थिति से मेरी स्थिति का सहज ही अनुमान लगा सकते हो। यहाँ नायिका दिखाई गई है, तो समझिए नायिका कि जैसे सिपाही है या कहीं किसी के जो पति है, शौहर विदेश में है, कमाने गए हैं, तो ऐसी पत्नी राह देखती है अपने पति की और अपने पति को वो संदेश देना चाहती है, मैसेज देना चाहती है, मुझे आपकी याद आती है, मैं आपको चाहती हूँ कि आप जल्दी घर आ जाए। पर क्या कहा है कि वो अपने मन की स्थिति को बता नहीं पाती है, कागज को लिखने का प्रयत्न करती है तो वो लिख नहीं पाती। वो चाहती है वो किसी को बताए, जैसे परदेश से कोई आया है उसे कहे कि वहाँ जाकर कहना कि आपको याद कर रही है, और वो लज्जा के मारे, शर्म के मारे वो अपने मन का हाल बता नहीं पा रही। फिर अपने प्रियतम को, नायक को कहती है, अपने पति को कहती है कि तुम अपने ही हृदय से पूछ लेना कि तुम्हारे हृदय की जो हाल है, तुम्हारा हृदय जो फील करता है, तुम्हारा हृदय जो महसूस करता है, वही मेरा हृदय महसूस करता है। जैसे तुम्हारा हृदय अभी मुझे याद करता होगा कि चाहता होगा कि तुम जल्दी यहाँ आ जाओ, बस मेरा हृदय यही चाहता है कि मैं तुम्हें याद करती हूँ और तुम्हारी राह देखती हूँ, चाहती हूँ कि तुम जल्दी घर आ जाओ। आगे का दुआ देखते हैं। प्रगट भय विधराज कुल, सुबह बसे ब्रज आई, मेरे हरो क्लेश सब, केशव केशव राय। दो बार लिखा है एक नाम कि प्रगट भय विधराज कुल, सुबह बसे ब्रज आई, मेरो हरो क्लेश सब, क्लेश मतलब मेरे दुख, केशव केशव राय। केशव भगवान कृष्ण को कहा गया है। उस पिक्चर में भगवान कृष्ण का एक प्रसंग है बाल्यावस्था का, वो दिखाया गया है। और केशव राय लेखक के पिता का नाम है। तो क्या भावार्थ है? बच्चों, इस दोहे का अर्थ समझने से पहले यह जानना आवश्यक है कि कवि बिहारी के पिता का नाम केशव राय था और श्री कृष्ण भी केशव नाम से जाने जाते हैं। इस भाव से कवि बिहारी इस दोहे में कृष्ण को अपने पिता के समान मानते हुए अपनी पीड़ा दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं। कवि बिहारी कहते हैं कि हे कृष्ण, आप चंद्रवंश में जन्म लेकर, द्विजराज कुल मतलब चंद्रवंश में जन्म लेकर ब्रज में आकर बस गए। ब्रज में बसे केशव राय, केशवराज रूपी केशव, आप तो मेरे पिता के समान है। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे सभी संकटों और दुखों को दूर करो। ऊपर अल्लाह ताला ईश्वर है, भगवान है, तो नीचे उसका प्रतिबिंब कौन है? हमारे माता पिता, जो हमारे सारे संकटों को समझते हैं, सारी तकलीफों को समझते हैं, उसे दूर करते वक्त हमें सिर्फ प्रेम देते हैं। बिहारी जी इस दोहे में वही भाव प्रकट कर रहे हैं कि केशव राय उनके पिता का नाम है और कृष्ण का दूसरा नाम भी क्या है? केशव। तो उन्होंने कहा है कि तुमने चंद्रवंश में जन्म लेकर ब्रज में विश्राम किया, ब्रज में बस गए, तो वहां मेरे पिता भी क्या नाम है? केशव राय। तुम्हारा नाम भी केशव। तो मैं तुम्हें अपना पिता तुल्य मानता हूँ कि जिस तरह मेरे पिता मेरे सारे संकट समझते हैं, सुनते हैं, उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं, मैं आशा करता हूँ कि तुम भी मेरे पिता के समान मेरे सारे संकट, मेरे सारे क्लेश सब दूर करने का प्रयत्न करोगे। यही प्रार्थना मेरी है। आगे के दोहे में देखते हैं, आखिरी दोहा देखते हैं। आज के समय में ये दोहा बहुत जरूरी है। आज लोग धर्म के नाम पर जो चीटिंग करते हैं, जो दिखावा करते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, उनके मुंह पर एक तमाचा बिहारी के द्वारा सालों पहले लिखा हुआ कि जब माला छापे तिलक सरेगा एको कामू, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। के जब माला छापे तिलक सरे एको न काम, मतलब के सर पर तिलक करना, टोपी पहनना, वो टोपी किसी भी प्रकार की टोपी पहनना, हाथ में तस्वीर या माला घुमाना, पर सिर्फ एक दिखावा करना कि मैं तस्वीर घुमा रहा हूँ, मैं माला घुमा रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं मंदिर में जा रहा हूँ, मैं
तिलक लगा रहा हूँ, मैं भगवा कपड़ा पहना हूँ, ये सारे दिखावे। क्यों? कि मन कांचे नाचे झूठा साँचे। जो मन से अगर वो भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा, मन से अगर अल्लाह को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा, वो कभी उसे नहीं पा पाएगा। बाबा देखते हैं कि इस दोहे में कवि कहते हैं कि इस हाथ में माला लेकर निरंतर ईश्वर का नाम जपने से तथा मस्तक पर तिलक लगा लेने से एक भी कार्य संपन्न नहीं होता, अर्थात आडंबर या दिखावा करने से कुछ नहीं होता। यदि मनुष्य का मन अस्थिर है और इधर उधर भटकता रहता है तो ये सब व्यर्थ है। जो मनुष्य के सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास करके भक्ति करते हैं, भगवान उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं और उन्हीं के हृदय में वास करते हैं। तो इसे दोबारा एक बार पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि इस दोहे में कवि कहते कि हाथ में माला लेकर निरंतर ईश्वर का नाम जपने से तथा मस्तक पर तिलक लगा लेने से एक भी कार्य संपन्न नहीं होता, अर्थात आडंबर या दिखावा करने से कुछ नहीं होता। यदि मनुष्य का मन अस्थिर है और इधर उधर भटकता रहता है तो ये सब व्यर्थ है। जो मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास करके भक्ति करते हैं, भगवान उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं और उन्हीं के हृदय में वास करते हैं। हम देख सकते हैं आज के दौर पर बड़े बड़े लोग बड़े बड़े धार्मिक संस्थानों में दान करते हैं तो उनका नाम आता है, पर अगर किसी आम इंसान की मदद करनी हो तो उनका हाथ तंग हो जाता है। बहुत सारे रूसी धार्मिक गुरु दिखावा करते हैं पर सिर्फ नफरत फैलाते हैं। तो तस्वीर में आप देख सकते हो कि बड़े सेठ है, सामने गुरुजी है, पर अगर वो एक आम आदमी की पीड़ा नहीं समझ पाते हैं, नहीं महसूस कर पाते हैं, तो इनका हाथ जोड़ना, भक्ति करना, तिलक लगाना सब व्यर्थ है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी कोरोना महामारी में आपको सारे लोगों का भावार्थ से आप कनेक्ट कर सकते हो। क्या आपने देखा कि कई लड़के, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या पंजाबी हो, सरदार हो, ज्यादातर नौजवान जो लोग हैं जिन्हें कहा गया है कि बढ़ती हुई पीढ़ी जो धर्म से जुड़े हुए नहीं है या धर्म से दूर रहते हैं, और आपने देखा कि वो इंसानियत का सबसे बड़ा उदाहरण बन गए। उन्होंने कोरोना का डर दूर रखकर लोगों की बहुत मदद की। वो किसी भी धर्म से हो, नौजवान हो, युवक हो, लड़के हो, कितने ऐसे प्राइवेट सेक्टर थे, एनजीओ थे, इन्होंने भी बहुत मदद की। जहाँ धार्मिक स्थानों को आगे आना था वहाँ धार्मिक स्थान पीछे रह गए हैं, और यहाँ जहाँ लोगों को पीछे रहना था, जैसे नौजवानों को, जिसे हम आज के समय में क्या कहते हैं, बढ़ती हुई पीढ़ी। क्या आज की पीढ़ी वो फिल्मों में या यूट्यूब, टीवी, मोबाइल में खो गई है, और आप अगर वही मोबाइल में देखें, वही टीवी में देखें तो आम लोगों की, गरीब लोगों की मदद करते हुए नौजवान पीढ़ी ही नजर आती है। तो एक मैसेज है कि धर्म का जो दिखावा करते हैं, तिलक लगाना या जो भी करते हैं उसका आडंबर जिसे कहते हैं, वो ना करते हुए भी या फिर वो कम करते हुए भी अगर आम लोगों की आप मदद करते हो तो आप उस अल्लाह ताला, उस ईश्वर, उस गॉड के सबसे समीप होते हो। इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं होता, और सच्चा धर्म इंसानियत ही सिखाता है। ये एक मैसेज बिहारी जी ने इस दोहे में दिया है। तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप सभी बच्चे बिहारी के दोहे पढ़े, उनका भावार्थ समझे। इसलिए नहीं, परीक्षा लक्ष्य नहीं कि आपको परीक्षा में लिखना है, पर ये जो पहले जो कवि लेखक लिख के गए हैं कि आपके लिए, ये इसलिए लिख के नहीं गए हैं कि ये एग्जाम लक्ष्य है, पर इसके लिए कि आप जीवन में उतारें, आपके जीवन में आपको विवेक ज्ञान देता है। हर एक आप कविता देख लो, पाठ देख लो, आपको एक अच्छा इंसान बनने का प्रयत्न करते हो। और मैं तो आपसे कहता हूँ कि मैथ साइंस आपका मस्तिष्क बना सकती है, और आपको इंसान कौन बना सकता है? भाषा। वो भाषा हिंदी हो सकती है, वो भाषा गुजराती हो सकती है, वो भाषा अरेबिक हो सकती है, और वो भाषा अंग्रेजी हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि साहित्य ही आपको अच्छा इंसान बना सकता है। और ऐसे दोहे जो पहले लिखे गए हैं पर आज के समय में भी लग रहा है कि वो उतने ही मजबूत तौर से हमारे जहनी
शारीरिक तौर पर हमें काम आते हैं, तो अपेक्षा करता हूँ कि आप इतने भागों में बिहारी के दोहे ठीक से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।